हेलो दोस्तों, वर्ग 8 का गणित पढ़ेंगे आज। चैप्टर है 5 और प्रश्नावली 5.1 है। देखिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का। देखिए, प्रश्नावली 5.1 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात करें। यानी कि जो प्रश्नावली 5 है उसमें वर्ग और वर्गमूल है, और जो प्रश्नावली 6 है उसमें घन और घनमूल है। तो प्रश्नावली 5.1 में पहले वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद 5.2 है उसमें वर्गमूल है। तो पहला कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। तो पहला संख्या जो है इसमें 42 है, 42 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। देखिए, और हमें 5 का अगर वर्ग ज्ञात करना होगा तो 5 गुने 5 लिखेंगे तो ये 25 वर्ग हो गया। वर्ग में इतना ही, कुछ नहीं है। उसी तरह हम 6 का वर्ग निकालेंगे तो 6 गुने 6 करेंगे तो 36 हो गया। 6 का वर्ग 36 हो गया। देखिए, प्रश्नावली 5.1 में जो पहला है उसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। तो पहला संख्या है 42, तो 42 का हम वर्ग निकालेंगे। 42 का वर्ग बराबर 42 गुने 42, यानी 42 को 42 से गुना करना ना। तो 42 गुने 42, 42 दूनी 84 हो गया। 42 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 16 1 16 1 1764 हो गया 42 का वर्ग। तो 1764। इसी में दूसरा है पहला का दूसरा है 46, यानी 46 का वर्ग ज्ञात करना ना। कहेंगे 46 का वर्ग बराबर 46 गुने 46, 46 को हम 46 से गुना करेंगे। 46 गुने 46, 36 3 और 6 चौक 24 3 27, 6 चौक 24 4 2 और 16 2 18, 6 चौक 16 2 18, 6 7 4 11 1 10 11 1 1 2, यानी 2116 हो गया। 46 का जो वर्ग होगा वो 2116 हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है वो देखते हैं। तीसरा इसमें है 58। एक का जो तीसरा है वो है 58, यानी 58 का वर्ग निकालेंगे। 58 का वर्ग बराबर हो गया 58 गुने 58 यहाँ गुना करते हैं। 58 गुने 58, देखिए 8 64 सिल 6 हो गया, और 8 5 40 6 46, फिर 8 5 40 4 और 5 25 4 29 हो गया। 4 6 3 3, यानी 3364 है गया ना, 3364। अब एक का 4 सोल्व करेंगे। देखिए, एक का जो चौथा है वो है 98 का वर्ग कह रहे हैं निकालने के लिए। 98 का कहेंगे 98 का वर्ग बराबर 98 गुने 98, 58 को 58 से यहाँ गुना करते हैं। देखिए 8 64 6 और 8 8 9 72, 9 72 72 अच्छा हो गया 78 आपका। फिर 9 से गुना करेंगे। 8 9 72 2 7 9 9 81 और 7 हो गया आपका 88, 9 8 72 7 और 9 81 7 88 हो गया ना। 4 0 7 8 15 1 16 1 8 1 9, यानी 9604 हो गया। 9604, यानी कि 58 का जो वर्ग है वो हो गया 9604। अब एक का 5 है वो सोल्व करते हैं। एक का 5 है 94 ना। एक का 5 है 94 का वर्गमूल, कहेंगे 94 का वर्ग है, वर्गमूल है 94 का वर्ग। 94 का वर्ग बराबर 94 गुने 94 करेंगे। नीचे में 94 को 94 से गुना करके लिखना है। 94 गुने 94, देखिए 4 चौक 16 1 9 चौक 36 और 1 37, ये 9 चौके 36 3 36 36 हो गया। 9 36 हो गया 3, फिर वैसे हासिल 9 36 6 हासिल 3 और 81 3 84, 6 7 6 13 1 7 1 8 1,
फिर से गुना देख लेते हैं। 4 चौक 16 हासिल 1, 9 चौक 36 1 37, और यहाँ से 9 चौक 36 हासिल 3 और 9 9 81 3 84, 6 6 7 6 13 1 7 1 8, यानी कि 8836 हो गया ना, 8836, यानी 54 का वर्ग हो गया 8836। इसके बाद एक का छठा है 45, एक का है 45, लिखेंगे 45 का वर्ग, 45 का वर्ग बराबर 45 गुने 45, 45 गुने 45, 45 गुने 45, तो 25 25 2 20 2 22, 5 20 2 16 2 18। फिर से कर लेते हैं। 25 25 2 20 2 22 और 45 4 और 16 16 4 20, 4 16 और 2 18 हो गया ना। 5 2 ये 2 था, 10 ये 2 कि 2025। और 5 25 2 20 2 22, 5 20 2 16 2 18 2 हो गया। देखिए एक का तो हो गया सॉल्व, यानी 5.1 में पहला क्वेश्चन था वो हो गया। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित का वर्ग निकाले, दूसरा भी वही सेम ही है ना। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा तो दो में वही कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग निकाले, यानी जो एक का था जिस तरह बनाए हैं दूसरा का भी उसी तरह बनाएंगे। देखिए ये था एक का 6 तक, अब जो 2 का है उसमें भी कह रहा है वर्ग निकाले, तो वही सेम है। पहला है 25, इसमें कहेंगे 25 का वर्ग, 25 का वर्ग बराबर 25 गुने 25। देखिए 25 का वर्ग निकालेगा, 25 गुने 25 होगा 625, 625 गुना कराते हैं दोबारा। देखिए 25 25 2 10 2 12, 25 दूनी 50, 5 2 6, यानी 625 बोले ना। 25 का वर्ग हो जाएगा 625। देखिए इसके बाद दूसरा देखते हैं, 2 का दूसरा। जो 2 का दूसरा है वो है 55, यानी 55 का वर्ग निकालना है। 55 का वर्ग, 55 का वर्ग बराबर 55 गुने 55 ना। 55 को 55 से गुना कीजिए, 25 25 2 और 25 25 2 27, फिर 25 25 2 25 2 27, 5 7 5 12 1 8 1 9 1 10 1 30 ना। 5 7 5 12 1 9 1 10 1 3, यानी कि 3025 हो गया, यानी 55 का वर्ग हो गया 3025। देखिए अब इसी में 2 का जो है तीसरा सोल्व कर देते हैं, 2 का तीसरा सोल्व कर देते हैं। क्योंकि 2 का तीसरा है 95, यानी 55 का वर्ग निकालना है कि 95, जब लिखेंगे 55 का वर्ग बराबर 55 गुने 55, 55 गुने 55 कीजिएगा तो 25 25 2 5 45 2 47, 5 45 या 4 हमें 81 4 85, 5 4 एक हासिल बचा इधर, तो 9 1 10 1 8 1 9, यानी 9045 हो गया। 55 का वर्गमूल, यानी वर्ग 55 का वर्ग 9045 हो गया। देखिए तो आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद इससे हम आगे बताते हैं। ना तो नोट कीजिए, उसके बाद जो 2 का है ना, एक इन 2 का 2 और बचा हुआ है, इतना पहले नोट कीजिए आप। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। देखिए 2 का 3 तक सोल्व कर लिए हैं, अब 2 का 4 सोल्व करेंगे। तो ये 2 का
4। देखिए 2 का 4 में है 105, यानी 105 का वर्ग निकाला ना। पहले 105 चल लिखेंगे 105 का वर्ग बराबर 105 गुने 105 हो गया। गुना कर लीजिए यहाँ पर 105 गुने 105, 5 गुना कीजिए 25 25 5, फिर 0 से तो 0 हो गया, 1 से गुना कीजिएगा तो 5 0 1, यानी 105 5 2 0 1 11, यानी 8 कीजिएगा उसको तो 5 5 5 0 0 5 0 5 हो गया 10 1 ना, हासिल ले बचा तो पीछे 1 लिख दिए और यहाँ पर 1, यानी कि 11,025, यानी 105 का वर्ग हो गया 11,025, 11,025। क्या इसी में 6 का भी है, 2 का 5 था, 1 का 5 बोल दिए, 2 का 5 है, 2 का 4 ही था ना, 5 2 का 4 ही है, 2 का 5 देखेंगे तो 115 है, 115, 2 का 5 हो गया 115, 115 का वर्ग बराबर 115 गुने 115, यानी 115 गुने 115। देखिए 5 गुना की जगह 25 25, 2 5 2 7, 5 का 5, फिर 100 गुना कीजिएगा तो 115, फिर 100 गुना कीजिएगा तो 115, वैसे कैसे रहेगा, 5 7 5 12, 1 हासिल एक बचा 6 और 1 7 5 12, हासिल 1 2 1 3 1, 13,225, 10 के 11 12 1, इसका 115 का वर्ग हो गया 13,225, 13,225। ठीक, तो 2 का भी सोल्व हो गया है। अब 3 में पढ़ते हैं क्या कह रहा है 3 का। देखिए 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। देखिए इसको जांच करने के लिए तो 2-3 नियम है। पहले तो ये हो गया कि आप पहले भाग विधि से अगर आप यहाँ से इकाई अंक देखकर निकाल सकते हैं, पहले शायद यही होगा ना। यहाँ पर देखिए, और आप इकाई अंक से भी जांच कर सकते हैं पूर्ण वर्ग है या नहीं तो आप वर्गमूल निकालिए, यानी वर्गमूल तभी आगे पड़ेगा ना, यानी कि पूर्ण वर्ग की होगा कि नहीं, इकाई अंक से भी सिर्फ जांच कर लीजिए, उसके बाद आगे और नियम है वो भी बताएंगे हम आपको। देखिए इकाई अंक में जो होगा पता होगा आपको, 1 से 10 तक बताए हैं, तो 1 का होगा वर्गमूल, वर्ग होता है, 2 का होता है 4, 3 का हो गया 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, और 7 का वर्ग हो गया आपका 49, 8 का वर्ग हो गया 64, 9 का वर्ग हो गया 81, और 10 का वर्ग हो गया 100। देखिए, और जो भी पूर्ण वर्ग है अगर इकाई अंक से आप जाँच कीजिएगा तो उसमें इकाई अंक होना चाहिए 1 3 9 6, फिर 5, फिर 6 7 4 1 और 00, यानी कि इस तरह से इकाई अंक 1 होना चाहिए, 2 नहीं है इसमें, देखिए 2 नहीं होगा, फिर 3 भी नहीं, तो 4 है, देखिए 4 यहाँ पर 2 तरह आ गया, तो एक के बाद 4, उसके बाद है 5 भी है, यहाँ 5 है इकाई अंक, उसके बाद 6 है, देखिए 4 का और 6 का वर्ग इकाई अंक में 6 हो गया, और 7 भी नहीं है इसमें, और 8 भी नहीं है, और 9 है, और है 9। और देखिए, और जो आप अंतिम में देखिएगा शून्य की संख्या, तो वो सम होना चाहिए, या तो 2 शून्य हो, या तो 4 को शून्य हो, या तो 6 को शून्य, यानी कि सम, यानी कि शून्य की जो संख्या है अंतिम में वो सम होना चाहिए, शून्य की संख्या यानी कि सम होना चाहिए, या कि अंतिम में 2 जीरो हो, या 4 जीरो, या 6 जीरो हो, और उससे पहले जो संख्या होगा आप वो भी जांच कीजिएगा कि है या मतलब वर्ग पूर्ण वर्ग है या नहीं। देखिए तो पहला में हो गया आपका ना है, यानी कि डायरेक्ट, हाँ 3 का पहला में है 256, 256। देखिए इकाई अंक इसमें क्या है 6 है, तो यानी कि 6, यानी कि इकाई अंक में 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर 6 हो गया, और इसमें भी 6 है, तो ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, यानी कि ये 6 है इकाई अंक में, यानी 6 होना चाहिए, है तो इकाई अंक आपका हो सकता है, यानी पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसमें लिखेंगे हम हाँ, लिखेंगे हाँ, या नहीं तो अगर आप वर्गमूल बनाएगा ना तो उसमें पता चल जाएगा। देखिए आपको
आप आगे पढ़िएगा इसमें कि 256 का अगर इस तरह बनाइएगा तो देगा इसका 2 4 कि 2 8 128 आधा हो गया इसका, फिर 64, फिर इसका आधा हो गया 32, फिर आधा हो गया इसका 16, फिर आधा हो गया इसका 8, आधा हो गया 4, फिर हो गया इसका आधा 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 है 8 बार, 4 5 6 7 और 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 2 है इसमें 8 बार। देखिए इसमें जो 2 का जो जोड़ा है सब मिल रहा है, सबका जोड़ा इसमें मिल रहा है, इसलिए पूर्ण वर्ग है। अगर इसी में किसी का जोड़ा एक नहीं मिलता, यानी कि 5 ही 2 होता, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। इसमें 5 यानी कि जो 5 है इसका 6 बार आ गया पूरा, 6 बार 2 2 4 6 यानी 8 बार पूरा आ गया, तो पूर्ण वर्ग है। अगर नहीं होता तो नहीं होता, यानी अगर सबका जोड़ा नहीं मिलता 2 का तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। अगर इसी में एक और 3 आ जाता, नहीं तो एक 2 कम ही हो जाता, तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। ये एक भी नियम है, और ये एक इकाई अंक से आप जाँच कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है नहीं। यहाँ सिर्फ इकाई अंक देखिए 6 इकाई अंक है, तो इसलिए कर दीजिए यहाँ पूर्ण वर्ग है। इसी में दूसरा देखिए 360 है, 360 देखिए ये 36 है, पीछे अगर देखिएगा तो वो पूर्ण वर्ग है, यानी कि 6 का वर्ग होता है 36, 6 का वर्ग होता है 36, यानी कि 6 का है। लेकिन जो आगे में एक शून्य है इसकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग है वहाँ पर 2 जीरो होना चाहिए, कम से कम 2 जीरो हो, यानी तो 4 जीरो नहीं तो 6 जीरो। यहाँ पर है 1 जीरो, तो पूर्ण वर्ग नहीं हुआ, तो कोई लिखेंगे नहीं। अगर आप इसी को और बनाना चाहेंगे तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आप इसी को बनाना चाहेंगे तो 56 देकर लिखेंगे, या तो हाँ नहीं लिख दीजिए, नहीं तो लिखेंगे यहाँ पर 256 पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं ये तो पूर्ण वर्ग है, 56 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। इकाई अंक दिखेगा आपको 2 यानी 1 4 5 6 9 और डबल जीरो, 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो, तब कहिएगा आप पूर्ण वर्ग है। फिर देखिए दूसरा जो है 360, लिखेंगे 360 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका अगर कारण लिखेगा तो लिखेगा क्योंकि इकाई अंक में सिर्फ एक शून्य है, एक शून्य है। देखिए इसमें कम से कम 2 शून्य होना चाहिए, तब पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पर लिखिएगा 360 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई अंक में सिर्फ एक शून्य नहीं, सिर्फ केवल एक ही शून्य है, लेकिन अंक में केवल लिख दिया, यहाँ पर सिर्फ से अच्छा होगा, केवल एक शून्य है। 3 का दूसरा भी हो गया। देखिए आप इसमें पूर्ण वर्ग होने के लिए ये याद रखिएगा, 1 यानी एक हो, इकाई अंक में 1 हो, 4 हो, 5 6 9 और डबल जीरो, यानी कि 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो हो तो पूर्ण वर्ग होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ये आप याद कीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक, ये आप लिख लीजिए, मिटा देते हैं पहले। उसके बाद चलो 3 का 2 तक हुआ है, अब 3 का 3 सोल्व करेंगे। और 3 का 3 है 324 हो गया। यहाँ पर 324 को जब आप जब इकाई अंक से देखिएगा क्या है, 4 है, कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है। देखिए अगर इसी में अगर हमें 24 आ जाएगा तो 24 पूर्ण वर्ग नहीं है, 24 पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर देखिए सिर्फ आप इकाई अंक देखकर, यानी कि पहले ये जांच कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, सिर्फ इकाई अंक देखकर। उसके बाद जो पूरा है आप उसे या तो गुणनखंड विधि से, अभी जो बताए थे ना इस लघुत्तम करके गुणनखंड विधि से, उस विधि से जांच कीजिए, तभी पता चलेगा, नहीं तो अभी नहीं।
देखिए और ऐसे दोनों विधि से जांच करेंगे तो एकांक क्या है, इसमें 4 है, तो उस तरह से कर देंगे कि ये पूर्ण वर्ग है, 24 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। और उससे जांच कीजिएगा तो 324 है ना, इसे 2 से लगाइए तो ये आपका 162 था, फिर 2 से लगाइए तो 81, 3 से तो 27, 3 दूनी 6 और 9 27, यानी कि 21, फिर 3 से लगाएगा तो 9 हो गया इसका 27, और फिर 3 से लगाएगा तो 3, यानी 2 गुने 2 3 गुने 3 4 बार 3 है ना। देखिए सबका जोड़ा इसमें लग रहा है तो कहिएगा कि ये पूर्ण वर्ग है। इसका जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा इसका 2 गुने 3 गुने 3, वर्गमूल आप आगे पढ़िएगा, लगा देंगे कि पूर्ण वर्ग है। या आप तो इसी तरह भी जांच कर लीजिए, नहीं तो वहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 कि 6 छतियाँ 18 हो गया इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल तभी आपको नहीं निकालना है, सिर्फ बताना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसी तरह आप इकाई अंक देख कर बता देंगे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। जब इसके बाद 4 का है, जैसे कि इसी में 4 का है 400, क्या गैस का 400। देखिए डबल जीरो है तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इकाई अंक में डबल जीरो है तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद जो संख्या पीछे क्या है 4 है, यानी कि 2 का वर्ग होता है 4, यानी कि 4 जो है तो पूर्ण वर्ग हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 400 पूर्ण वर्ग है, 400 पूर्ण वर्ग है, 400 पूर्ण वर्ग है। कि आप 3 का भी नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। पहले आप नोट कर लीजिए। आप इससे बगल में नोट कर लीजिए पहले। तीन के बाद आप 4 का सॉल्व करेंगे। देखिए 4 में क्या रहा है, 4 में वही 3 की तरह है। 4 में क्या निम्नलिखित संख्या में कौन कौन पूर्ण वर्ग है, यानी बताना हमें ये भी, इसमें भी कि कौन कौन पूर्ण वर्ग है। देखिए पहला इसमें 13 16 लिख देते हैं, 4 का ना, बताना है कौन इसमें पूर्ण वर्ग है। ये 13 16 17 48 49 64 72, उसके बाद ना 72 343 37 37 58। देखिए बताना है इसमें कि कौन पूर्ण वर्ग है। जिस तरह 3 का सॉल्व किए थे ना, उसी तरह इसमें भी है, इसमें एक ही बार दे दिया। देखिए अभी हम आपको बताए थे इकाई अंक देख के, एक तो वो हो गया, और उससे बनाएगा तो पहला देखिए 3 इकाई अंक में तो वो नहीं होगा, 16 है तो ये हो जाएगा, 17 फिर नहीं होगा, फिर 8 है इसमें इकाई अंक में तो ये भी नहीं होगा, 49 पे ये हो जाएगा, फिर 64 का ये हो जाएगा, फिर 72 का नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक में 2 नहीं आया था। उसके बाद 3 है इसमें, तो ये भी शायद नहीं था ना, इकाई अंक में अभी 3 नहीं आया था। तो उसके बाद है 8, इकाई अंक 8 भी नहीं आया था पूर्ण वर्ग, तो भी नहीं हो गया। देखिए अगर इकाई अंक से जांच कीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे जो सब पूर्ण वर्ग है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग। देखिए पहला 13 नहीं है, उसके बाद 16 है, यानी 4 का पूर्ण वर्ग हो गया, यानी 4 का वर्ग हो गया 16। 17 भी नहीं है, उसके बाद 48 भी नहीं है, 49 है, यानी 7 का वर्ग, जो 49 है वो है 7 का वर्ग, तो 49 हो गया। और 64 है 8 का वर्ग, तो 64 हो गया। 72 किसी का भी वर्ग नहीं है, और 343 भी किसी का वर्ग नहीं है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, कहेंगे यानी कि 3 नहीं आया था, अभी गुना किए थे ना 1 से लेकर 10 तक, इकाई के सब में वही रहता है ना, 343 वर्ग नहीं है। उसके बाद जो इसमें 8 है, इकाई के इसमें 8 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग 16 49 और 64, सिर्फ ये 3 संख्याएं पूरा में से। क्या 5 पर सॉल्व करेंगे।
देखिए आप नहीं तो इसे आप उस तरह बनाइएगा ना, भाग तरफ यानी गुणनखंड की तरह करके, तो उसमें भी पहला 13 का एक ही होगा तो नहीं पड़ेगा, 17 का भी नहीं पड़ेगा, फिर 48 का भी अगर निकालिएगा तो 48 का गुणनखंड करके तो 2 से 24, फिर 2 हो गया आपका 12, फिर 2 हो गया 6, फिर 2 हो गया 3, यानी कि 2 2 4 को 2 हो गया और 1 3, यानी कि 1 3 अकेले बच गया, इसका जोड़ नहीं, यानी कि इसका योग नहीं, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी 3 अलग आ गया। अब 5 पे चलते हैं। देखिए 5 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। एक बात हम आपको पहले बता देते हैं, देखिए 2 है सम संख्या, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है सम संख्या, है ना। देखिए 2 का जो वर्ग करेंगे तो आता है 4, 6 का वर्ग करें, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 6 का वर्ग करेंगे 36 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64। देखिए ये सब है वर्ग सम संख्या, तो इसका वर्ग भी है समय संख्या, 4 16 36 64 ये समय संख्या है, यानी कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या आता है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पर, सम संख्या सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। तो लिख लीजिएगा सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, यानी सम संख्या जो है उसका वर्ग भी सम संख्या होगा। और विषम का भी जांच करते हैं। देखिए विषम में जैसे हो गया 1 3, इधर लिख लेते हैं, फिर लिखना पड़ेगा। देखिए 1 हो गया 3 5 7 9 11, देखिए 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 7 का 49, 8 का 81, 9 का 81 और 11 का हो गया 121। देखिए ये सब जो है सम जो सब है 1 3 5 7 9 11 ये सब हो गया आपका सम, यानी विषम संख्या हो गया। तो विषम का जो वर्ग आ रहा है यानी 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81 और 11 का 121, यानी विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या आ रहा है। यहाँ का लिखेंगे ऊपर में, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। क्या क्वेश्चन नंबर 5 पर लौट कर आते हैं कि 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग है। पहले सब संख्या लिखते हैं। पहला 169, दूसरा हो गया 196, तीसरा हो गया 256, 1296, 6561। देखिए जो सम संख्या है तो उसी का वर्ग सम संख्या आया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला है 169, यानी कि ये विषम संख्या के इकाई अंक में 9 है तो विषम संख्या हो गया। इकाई अंक 9 है ना तो 2 से भाग मिलेगा तो विषम संख्या हो गया पहला। दूसरा देखिए 196 है तो ये सम संख्या हो गया, ये सम संख्या का वर्ग है। दूसरा यानी कि ये लिखे रहते हैं अभी 196 ना। देखिए जो 169 है वो आपका 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग है। तो 13 है एक विषम संख्या और यहाँ पर जो इकाई अंक में है इसमें 9 है तो ये भी विषम संख्या हो गया। तो 13 का वर्ग आया है 169, तो 13 विषम संख्या था और 9 इसमें इकाई अंक में ये भी विषम संख्या हो गया। उसके बाद 196 है तो ये सम संख्या के इकाई अंक में 6 तो सम संख्या हो गया। उसके बाद है 256, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। उसके बाद 1296 तो इकाई अंक 6 है तो ये भी हो गया सम संख्या। इधर है 6561 यानी इकाई अंक 1 है, ये हो गया आपका विषम संख्या। तो इसमें सम संख्या का वर्ग है 196, 256 और 1296। ये 1 का हो गया, इन 5 का हो गया। 5 के बाद आप 6 पर बढ़ते हैं। एक 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। हमें बताना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग है। जो अभी तक 3 4 में बनाए थे पूर्ण वर्ग जांच के थे, इसमें भी पूर्ण वर्ग जांच करेंगे। इसमें सब शून्य की संख्या है तो वो देख लेते हैं कि पहला है इसमें 6 का 400, 4000, 1000 लाख यानी 3 करोड़ 3,30,550 इकाई था, यानी कि 1 से लेकर 2
1 2 3 4 5, उसके बाद 6 भी है और एक शून्य की संख्या गिनती कितना है 1 से 6 तक का शून्य संख्या, तो 2 2 4 यानी कि 5 को शून्य है, 5 को 5 ने 2 5 यानी 5 को शून्य, 2 3 4 5 को शून्य। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि जो पूर्ण वर्ग होगा इसमें उसमें इकाई अंक जो होगा शून्य का वो तो 2 होना चाहिए, या तो 4 नहीं तो 6 नहीं तो 8 नहीं 10, तब पूर्ण वर्ग होगा। अगर नहीं विषम संख्या के रूप में है, नहीं कि 3 को 0 है, 1 0 है, 5 0 है, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। पहला हम देखिए 400 है तो ये पूर्ण संख्या हो गया। देखिए इसमें 4000 है, यानी कि इकाई अंक में 3 को 0 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें इकाई अंक में 1 0 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके बाद जो यहाँ पर है इसमें इकाई अंक में 5 शून्य है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो केवल सिर्फ 400 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व किया ना, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक के रखेंगे। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, और अगले वीडियो होगा उसमें वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना तक रहेगा। आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा।